स्वागत है आपका दिल डरता है फिर भी प्यार करता है एपिसोड में। गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर बनकर फैंस के दिलों पर राज किया था। आज हम आपको एक्टर और वहीदा रहमान की ब्रेकअप स्टोरी से रूबरू करवाना चाहते हैं। गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर बनकर जमकर नाम कमाया था, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी काफ़ी उथल-पुथल से भरी हुई थी। गीता दत्त से शादी के बाद गुरुदत्त का दिल एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर आया था, लेकिन वहीदा और गुरुदत्त के प्यार को कभी मंजिल नहीं मिल पाई थी। आज हम आपको गुरुदत्त की ट्रैजिक से भरी अधूरी प्रेम कहानी से रूबरू करवाएंगे। गुरुदत्त फिल्म CID के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जबकि उन दिनों वहीदा साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी। इसी बीच एक समारोह में पहली बार गुरुदत्त की नज़र खूबसूरत वहीदा पर पड़ी थी। उन्होंने एक्ट्रेस को CID की स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलवा लिया। किस्मत ने साथ दिया और वो फिल्म के लिए सिलेक्ट भी हो गई। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान दोनों में नज़दीकियाँ भी बढ़ना शुरू हो गई थी। कहते हैं कि वहीदा के इश्क में डूबे गुरुदत्त पहले फिल्म प्यासा के लिए दिलीप कुमार को लेने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट काम करने का फैसला ले लिया था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी जहां पसंद की गई, वहीं दोनों के प्यार के किस्से भी सामने आने लगे थे। कहा जाता है कि गुरुदत्त की फिल्मों में वहीदा रहमान के अलग से खास तौर पर सीन लिखे जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुद गुरुदत्त वहीदा के लिए खास सीन्स लिखा करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वहीदा रहमान से खफा गुरुदत्त ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक बार वहीदा को मेकअप रूम में जाने से उन्हें रोक दिया था और उनको इसका कारण भी नहीं बताया था। इसके पीछे का कारण गुरुदत्त से उनकी लड़ाई बताई जाती है, क्योंकि उस वक्त गुरु वहीदा को अपने हिसाब से ही चलाना चाहते थे। गुरुदत्त के दोस्त अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में जिक्र था कि गुरुदत्त ने ही वहीदा की एंट्री पर रोक लगाई थी। इस घटना से वहीदा बहुत दुखी थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद चारों तरफ खबरें चलने लगी थी कि गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया है। दोनों के बीच में मनमुटाव की खूब बातें सामने आने लगी थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपने आसपास ही रखना चाहते थे। यही कारण था कि गुरुदत्त फिल्म्स के सेट पर वहीदा का मेकअप रूम गुरु के मेकअप रूम के बिल्कुल पास ही था। वहीदा उस वक्त गुरु के इतना करीब थी कि अगर वो किसी दूसरे बैनर की फिल्म में भी काम कर रही होती थी तो भी वो गुरुदत्त फिल्म्स के मेकअप रूम का ही यूज़ किया करती थी। जिस वक्त गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी की खबरें सामने आई थी तो पत्नी गीता का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। कहते हैं कि पति से खफा होकर गीता अलग होकर रहने लग गई थी। ऐसे में गुरु को पत्नी या प्रेमिका किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने पत्नी को उस वक्त चुना था। जब गीता ने घर वापसी की तो उन्होंने पति पर दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को वहीदा से दूर करना शुरू कर लिया था। पत्नी के दबाव में एक्टर ने वहीदा से खुद को दूर तो कर लिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। इस पर विमल मित्र अपनी किताब बिछड़े सभी बारी बारी में बताया गया है कि एक्टर को वहीदा के जाने के बाद से नींद तक आना बंद हो गई थी। एक्टर के सामने एक वक्त ऐसा आया कि गुरुदत्त खुद को मौत के हवाले कर देना चाहते थे, जबकि वहीदा ने 1974 में अपना जीवन साथी को चुन लिया था। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीकेंड हम आपके लिए ऐसे ही एक और अधूरी प्रेम कहानी आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।